सत्यराम दादूराम। मित्रों, मैं डॉक्टर स्वामी केशव दास, पैरासाइकोलॉजिस्ट एंड डिस्टेंस हीलर। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7976817954। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष एक बहुत ही ज्वलंत समस्या प्रकट कर रहा हूं और मेरे कुछ तर्क होंगे, उनके आधार पर मैं अपनी बात की सत्यता आप तक सिद्ध करने का प्रयास करूंगा। यहां मैंने दो मूर्तियां ली है, एक ये शिवलिंग है, एक ये कच्छप है और एक ये सिंपल लोहे का पिन है, सिंपल है, ठीक है। और ये मेरा डिवाइस है जो कॉस्मिक एनर्जी को इंडिकेट करता है, आसुरी ऊर्जा और देवी ऊर्जा। अगर ये इधर मूवमेंट करता है तो ये आसुरी ऊर्जा होती है और ये इधर मूवमेंट करता है मेरे राइट साइड में तो ये देवी ऊर्जा का द्योतक होता है। कोई भी मंत्र उसकी ऊर्जा, कोई भी नाम उसकी ऊर्जा। हमारे यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के जो नाम दिए जाते हैं, नामकरण संस्कार होता है, विद्वान लोग उसको जो कुछ गुण देख करके या जिस आधार पर भी वो बताते हैं, उनका नियम है ज्योतिष का, तो उनमें ऊर्जा बनती है और वह ऊर्जा उस जीव के लिए अगर उपयुक्त नहीं होती है तो आप देखेंगे कि उसे कई प्रकार की हानि होती है, विकास में अवरोध आ जाता है और फिर उसका नाम अपभ्रंश कर दिया जाता है, कुछ अपभ्रंश रूप में बोला जाता है। और कुछ जो अब आजकल तो इस तरह का भी सिस्टम है कि स्पेलिंग के अंदर आप ये बढ़ा दो या स्पेलिंग में ये घटा दो, तो ये इस तरह से कई तरह के तरीके अपनाए जाते हैं और उनका अपना महत्व है भी, मैं नहीं कह सकता, मेरी उसमें गति नहीं है। तो मेरा कंसर्न इतना सा है, अब आज यहां अगर हम भगवान शिव की ऊर्जा इसको दें तो इसके अंदर एब्जर्व हो जानी चाहिए। देव मूर्ति में यही विशेषता है कि वह उसके अनुरूप कोई भी मंत्र की ऊर्जा है उसे अपने अंदर लीन कर लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है। ये मेरा अनुभव है और प्रैक्टिकल में इसको सिद्ध कर सकता हूं। है तो अभी यहां शिव जी के नाम से मैं अपनी एक शिव भगवान शिव के नाम की ऊर्जा उत्पन्न करके और इसके अंदर अर्पण करता हूं। क्या ये स्वीकार होता है? आप देखेंगे। तो ये डिवाइस मेरा देखिए, ये अभी न्यूट्रल बता रहा है, यानी कि मेरे अंदर कोई कॉस्मिक एनर्जी नहीं है, कोई दैवीय ऊर्जा मेरे में नहीं है, ना आसुरी ऊर्जा विद्यमान है। अब देखिए, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब ये देखेंगे आप, इस डिवाइस को रख दिया मैंने, मैं अपने हाथों को भी इस तरह से कर लेता हूं कुछ भी, तब भी ये ऊर्जा मेरे अंदर विद्यमान रहेगी। ये जो ओम नमः शिवाय की जो ऊर्जा मेरे शरीर में इस समय व्याप्त हुई है, मैं इस समय आसन पर हूं, पृथ्वी का मैंने स्पर्श नहीं किया हुआ है, तो आप यूं मान लीजिए कि मैं आसन पर हूं और ये ऊर्जा जो ओम नमः शिवाय की ऊर्जा मैंने अपने शरीर के अंदर जागृत की, ये ऊर्जा बनी रहेगी कब तक? जब तक कि इसे मैं रिलीज नहीं कर देता, इसे मैं भगवान शिव को अर्पण नहीं कर देता। आप मानते हैं इस चीज को? अब ये भगवान शिव का ये शिवलिंग है, यानी कि भगवान शिव की मूर्ति है। अब मैं इसको अर्पण कर देता हूं, तो ये मैंने भगवान शिव को अर्पण करने के लिए ये स्पर्श किया और बोलता हूं शिवार्पणमस्तु। तो क्या ये ऊर्जा चली गई? तो आप देखेंगे मित्रों, ये ऊर्जा इसमें नहीं लीन है। अब दिशा का भी एक बार मैं आपके मन में आ सकता है कि भाई ये चूंकि उत्तर की तरफ ये जलहरी रहती है, तो इसको अगर यूं रखेंगे तो भगवान शिव अपनी ऊर्जा इसके अंदर लीन हो जाएगी। तो मैं देखिए, मैं इसको इस तरह से रख करके, यानी कि अब ये उत्तर दिशा की ओर है और मैं इसको अर्पण करता हूं, शिवार्पणमस्तु। तो अब देखें क्या होता है। आप देखेंगे कि ऊर्जा तो मेरे अंदर ही है, अभी यहां से निकली ही नहीं है। ऊर्जा जो भगवान शिव के नाम की जो ऊर्जा थी, वह ऊर्जा इस शिवलिंग जो के रूप में जो आकृति दी हुई है पत्थर को, वो उसने स्वीकार नहीं की।
मित्रों, आपका देवता, आपका बायोलॉजिकल जो इष्ट होता है वो आपके ही देह में रहता है, सदैव रहता है, उसको मूर्ति की अपेक्षा नहीं होती। फिर भी क्लेशो दिखतरस्ते साम अव्यक्ता सत्य चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुख। तो कुल मिलाकर के भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि जो निराकार की उपासना होती है वहां थोड़ा क्लेश होता है, वहां थोड़ा क्लेश होता है, स्वाभाविक भी है कि आप कैसी इमेज बनाते हैं। अच्छा उसके दो आंखें, उसके तीन आंखें, अच्छा उसके कान छोटे होंगे, उसके बड़े होंगे शायद कान है, उसकी नासिका कैसी होगी, शरीर कैसा होगा, ये फिर अलग अलग मेरे मन में जैसा आएगा मैं वैसी मूर्ति बना दूंगा, तीसरे व्यक्ति के पास में जैसी बुद्धि होगी या जैसी उसकी सोच होगी वैसी वो मूर्ति बना लेगा। तो कुल मिलाकर के कोई निश्चित आकार ही नहीं है। हम ध्यान मंत्र बोलते हैं, ऐसा शरीर होगा, ऐसी आंखें होगी, ऐसे बाल, ठीक है, एक व्यक्ति से आप अपना कर सकते हैं, यथार्थ से परे है, लेकिन यथार्थ से परे होगा वो। फिर भी मैं अपनी बात पर आता हूं कि यहां भगवान शिव का तो ऊर्जा नहीं है। अब आप कहेंगे ये तो सामान्य, इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है इसलिए ऐसा आप कहा जा रहा है। अब देखिए, अगर इसके अंदर ऊर्जा है तो हम उसको चेक करते हैं। पहले तो मेरे अंदर जो ये ऊर्जा है भगवान शिव की, ये भगवान शिव को कहते हैं जब पिंड तक ब्रह्मांड, जो भगवान ब्रह्मांड में भगवान विराजमान है तो मेरे पिंड में भी है, तो मैं भगवान शिव को अर्पण कर देता हूं। शिवार्पणमस्तु। अब देखिए ये ऊर्जा मेरी लीन हो चुकी है इस ब्रह्मांड के अंदर। ये जो आपका सिर है यही ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का द्योतक है, तो इसके अंदर अपना इष्ट देव विराजमान रहता, तो उसको मैंने अर्पण किया, उसने स्वीकार कर दिया। चलो ये तो एक बात हो गई। अब यहां पर तो कुल ये निश्चित हो गया कि यहां शिव की ऊर्जा नहीं है, या शिव के प्राण यहां नहीं है। अगर होते तो एब्जर्व कर लेते। तो अब इसके अंदर आप सोचेंगे कोई ऊर्जा नहीं है, तो ऐसा नहीं है मित्रों। देखिए इसके अंदर ये ऊर्जा आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये ऊर्जा विद्यमान है, कॉस्मिक एनर्जी इस पत्थर के अंदर है। अब जो मूर्तिकार है उसने इसको भगवान शिव का मूर्त बना दिया, ठीक है। अब वास्तविकता क्या है मैं आपके समक्ष रखता हूं। दरअसल मेरे डिवाइस और मेरे साधनों के संसाधनों के आधार पर यहां भगवान शिव की ऊर्जा नहीं होकर के और दानव मंत्री राहु देव की ऊर्जा यहां पर विद्यमान है। राहु महाराज की ऊर्जा इसके अंदर विद्यमान है। अब आप कहेंगे कि साहब आप इसको कैसे सिद्ध कर दोगे कि साहब ये राहु महाराज ही है यहाँ पे। तो देखिए नौ ग्रह के अंदर, नौ ग्रह के अंदर केवल राहु देव और केतु देव, ये दो ही ऐसे देव हैं, दो ही इस तरह के ग्रह हैं जिनकी आधा आधा शरीर है। यानी कि राहु का तो केवल सिर रह गया इस क्लेविकल बोन से ऊपर ऊपर का, और जो बाकी का धड़ है वो केतु का हो गया। सभी सब जानते हैं इस चीज को। अब कई लोग इसे कल्पना भी कहते हैं, तो वो भी इसे देख लें कि कल्पना है या यथार्थ है। तो अब देखिए जैसे मैंने इसको इस कागज के इस चार्ट के ऊपर मैंने इसको रखा है, तो कहाँ क्या प्रतिक्रिया देता है आप देखेंगे। चार्ट में हाँ दिख रहा है आपको। तो देखिए मैं जैसे ही इसकी ऊर्जा को चेक करता हूं इस चार्ट के ऊपर, तो ये ब्रेन के ऊपर इसकी ऊर्जा हमें उपलब्ध होती है। ये ब्रेन के ऊपर है। कान के ऊपर इसकी ऊर्जा हमें इसकी दांत में, मुख में, आंख के ऊपर, नाक के ऊपर इसकी ऊर्जा हमें प्राप्त है। लेकिन देखिए आप लीवर के ऊपर इसकी कोई ऊर्जा उपलब्ध नहीं है, जेनाइटल ऑर्गन्स पर नहीं है, किडनीज पर इसकी कोई ऊर्जा नहीं है, इंटेस्टाइन पर नहीं है, पेनक्रियाज पर भी इसकी ऊर्जा नहीं है, और तो और नाभि प्रदेश में भी इसकी ऊर्जा नहीं है। यानी कि राहु देव केवल सिर के ऊपर, यानी कि इस क्लेविकल बोन के कॉलर बोन से ऊपर का जो अंग है, मुख हो गया, नासिका हो गई, आंखें हो गई, कान हो गए, वहां पर ये अपनी ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है, नीचे के अंगों को नहीं कर रहा। एक स्पष्टीकरण। दूसरा, हम राहु देव की जो ऊर्जा है क्या ये अपने अंदर सन्निहित
अपने अंदर आकर्षित कर लेता है, हम देखती है। देखिए, जिस प्रकार पहले मैंने जो भगवान शिव की ऊर्जा का एक उसको संग्रह किया, उसी प्रकार राहु देव की ऊर्जा को करता हूं मैं। राहवे नमः, 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 राहवे नमः। ये राहु देव की, राहु महाराज की ऊर्जा मेरे शरीर में, पिंड में व्याप्त हो गई। ठीक है मित्रों, अब इस ऊर्जा को मैं यहां अर्पण करता हूं, तो क्या स्वीकार करते हैं? पहले तो मैं इसका मुंह इधर कर देता हूं, कहीं, खैर मैं ऐसा भी क्यों करके आपको भ्रम में नहीं डालना चाहता। इसको मैंने जैसे शुरू में रखा वैसे अभी रखा है। अब मेरे अंदर जो ये राहु देव की जो ऊर्जा है, ये जो ऊर्जा राहु देव की है, क्या ये स्वीकार करते हैं? तो मैं देखिए, राहु देवतार्पणम मस्तु, हो गई, लीन हो गई इसके अंदर, और किसी की ऊर्जा इसमें नहीं। जो देव की मूर्ति होगी, जिस देवता का तत्व वहां होगा, वह उसी ऊर्जा को अपने अंदर धारण करता है, उसको ये अपने अंदर स्वीकार कर लेता है। 1 करोड़ नाम जप करके भी, 1 करोड़ बार भी अगर राहु देव का मंत्र बोला जाए और इसका स्पर्श किया जाए, तो उस ऊर्जा को ये अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता, अपने अंदर संधारित कर लेता, उसको लीन कर लेता है अपने अंदर। मित्रों, तो ये आपने देखा राहु देव के लिए। अब व्यक्ति को अगर ये बता दिया जाता कि भैया इसकी तू राहु महाराज का सिर बना दे इसके ऊपर, तो वो सटीक हो जाता। कोई भी देखता कि भाई हाँ, ये राहु देव का मंदिर है, ये राहु देव की मूर्ति है, ठीक है, तो हमें भ्रम नहीं होता। तो मूर्तिकार के पास में, सभी के पास में ऐसा ज्ञान हो आवश्यक नहीं है, और नहीं है तो उसके खामियाजा समाज भुगत रहा है। इस प्रकार के शिवलिंग बनाकर घर घर के अंदर रखे जा रहे हैं। अब वो लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं कि हमने तो भगवान शिव के लिए ऐसा किया था, हमारे तो घर में ऐसा हो गया, हमारे तो वातावरण परिवार का बिगड़ गया। तो वजह उसकी यही है कि आप मूर्ति जिसकी आपने रखी है, उसके उसकी स्वयं की पूजा नहीं करके आप इतर देव की, उसको दूसरे देवता की उसकी ऊर्जा दे रहे हो आप, तो दूसरे देवता की ऊर्जा वहां स्वीकार होगी नहीं। और जब ऊर्जा ही स्वीकार नहीं, तो आपका काम कैसे बनेगा? कदाचित वो कुपित और हो सकता है, कुपित हो सकता है। खैर, ये विषय भी अलग है। तो कुल मिलाकर के, और जैसी मूर्ति का आकार है दिया हुआ, आपने भगवान विष्णु का आकार दे दिया, इसका अर्थ ये कतई नहीं हो सकता, निश्चयात्मक रूप से नहीं कह सकता कि वहां भगवान विष्णु की ऊर्जा होगी ही होगी। माता भगवती दुर्गा की अगर आपने प्रतिमा बनाई है, तो सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता बिना परीक्षण किए कि वहां मां भगवती दुर्गा की ही प्रतिमा है, तत्व है। आपने प्राण प्रतिष्ठा की है, वो है या नहीं है, संशयात्मक है, जब तक कि उसका परीक्षण नहीं हो जाता, जब तक कोई पैरामीटर पे उसको हम चेक नहीं कर लेते। तो मूर्ति पूजा जो है, उसके पीछे रहस्य बहुत है, रहस्य तो बहुत है। लेकिन अगर उपयुक्त पत्थर के ऊपर वो मूर्ति का निर्माण नहीं है, उस शकल का, उस आकार का निर्माण नहीं हुआ है, और जिसे प्राण प्रतिष्ठा के लिए कहते हैं, अब मैं प्राण प्रतिष्ठा ऑनलाइन ही कर देता हूं और कुछ क्षण में ही कर देता हूं। किसी भी देव की करवा लीजिए आप, किसी भी ग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करवा लीजिए, और प्रमाण सहित करूंगा, ऑनलाइन करूंगा, डिस्टेंस से करूंगा और प्रमाणित करूंगा। लेकिन किसी पत्थर में जिसके अंदर दैवीय तत्व नहीं विद्यमान है, वह तत्व विद्यमान नहीं है, तो उस देव की उसके अंदर प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। मेरा अपना अनुभव तो यही है। आप अपने स्तर पर इसकी जांच करवाइए, परीक्षण कीजिए। अब इसी क्रम में मैं एक ये उदाहरण और दे देता हूं, कच्छप का। अब ये दिखने में कच्छप है, कूर्मा अवतार है साहब, यही काले पत्थर का है, और
कूर्मा अवतार है साहब, भगवान विष्णु करके या भगवान कूर्म देव करके इसकी पूजा करते आए, कर रहे हैं लोग बाग। तो अब इसकी विशेषता देखिए आप, यहां पर भगवान विष्णु की ऊर्जा ये स्वीकार नहीं करता, राम की ऊर्जा स्वीकार नहीं करता, कृष्ण की ऊर्जा स्वीकार नहीं करता, फिर किसकी ऊर्जा स्वीकार करता है? तो आप देखिए, एक बार भगवान विष्णु की ऊर्जा हम एकत्रित करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवान वासुदेव का की ऊर्जा हमने मेरे पिंड के अंदर एकत्रित कर ली। अब ये ऊर्जा भगवान वासुदेव है, भगवान विष्णु है, तब तो स्वीकार कर लेंगे इसको तुरंत ही। ये भगवान वासुदेव को अर्पण। आप देखेंगे कि ऊर्जा तो मेरे अंदर ज्यों की त्यों ही है। ये ऊर्जा मैंने बनाई तो सही, लेकिन ये मेरे अंदर ही विद्यमान है। चलो ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले भगवान शिव के लिए कहा, इसी प्रकार से मैं अपने इस ब्रह्मांड के अंदर, अपने इस ब्रह्मांड के अंदर इसको लीन कर लेता हूं। तो देखिए, भगवान विष्णु को अर्पण, हिंदी में ही बोल रहा हूं, भगवान विष्णु को अर्पण। अब देखिए क्या होता है, ये ऊर्जा तो मेरे अंदर लीन ही नहीं हुई, मेरे इस ब्रह्मांड के अंदर तो गई ही नहीं। क्या हुआ? तो मित्रों, मेरे बायोलॉजिकल जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु नहीं है। उसकी ऊर्जा को मैं उत्पन्न तो युक्ति पूर्वक कर लेता हूं, युक्ति पूर्वक, हर कोई नहीं कर सकेगा, तो युक्ति पूर्वक मैंने उसको उत्पन्न तो कर लिया, लेकिन उसका उपयोग मैं नहीं कर सकता, उसका उपयोग मेरे लिए नहीं हो सकता। तो किसके लिए होगा? जिसका जिसका भगवान विष्णु इष्ट होगा, ये ऊर्जा वही अपने अंदर लीन कर सकता है। तो यहां मैं एक चित्र ले रहा हूं व्यक्ति का, और इस चित्र के ऊपर मैं इसको अर्पण कर देता हूं। तो आप देखेंगे भगवान विष्णु को अर्पण, और अब आप देखेंगे ये ऊर्जा उस चित्र के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंचा दी हमने। तो ऊर्जा उत्पन्न तो कर सकता हूं, लेकिन उपयोग नहीं कर सकता। यहां पर ऊर्जा है वो भगवान भैरव देव की ऊर्जा है। अब देखिए, भैरवाय नमः, 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 भैरवाय नमः। और ये भगवान भैरव देव की ऊर्जा, भैरव देवतार्पणम अस्तु, ये ऊर्जा इसमें लीन हो गई। तो यहां पर भगवान भैरव देव। तो मित्रों, आकृति कुछ भी आप बना दें, लेकिन तत्व को आप बदल नहीं सकते, प्राण प्रतिष्ठा करके भी नहीं बदल सकते। फिर भी अगर ऐसा कहीं है तो मंच पर आइए, साथ बैठ करके और इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं और समाज को सही दिशा देने का प्रयास कर लेते हैं। मित्रों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ में, और कोई भी तरह की मेरे से इससे समाधान चाहते तो आप मेरे से अवश्य कांटेक्ट कीजिए। सत्यराम दादूराम।